अरे शेर को डराया क्या गीदड़ों ने? शेर बैठा है वो। अच्छा। और अकेला राज कर रहा है। क्या कर दिया शेर ने? क्या नहीं करा यो बताओ, क्या नहीं करा? मोदी आने से पहले सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी, कभी कुछ नहीं किया। जैसे ही मोदी आया, मोदी ने सब कुछ किया है। मतलब रोजगार को लेके टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। कहा 2G 3G चलता था, 5G भी आ गया। मतलब इंटरनेट में भी काफ़ी ग्रो अप हुआ, युवाओं के लिए काफ़ी भी हेल्प मिली है। जो कांग्रेस पार्टी है ये तो अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी। 1885 में बनी थी। IS रिटायर्ड एक अंग्रेज था, ए ह्यूम नाम का, उसने बनाई थी। देश का जब 1947 में आज़ादी मिली, आज भी जो कम्युनिस्ट लोग मानते नहीं भारत आज़ाद है, वो तो कहते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। भारत जोड़ो से कुछ नहीं है, उससे कहो भारत छोड़ो। अच्छा। तब कल्याण होगा। क्यों छोड़ दे भारत? क्यों, क्या कर दिया था कांग्रेस ने? वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम करे जब से मोदी जी आए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो बस वो ही करा है। 2 नंबर का धंधा 1 नंबर का कर दिया था, और 1 नंबर वाले को 2 नंबर। राहुल पार्टी। राहुल जी, आपका भी नाम राहुल ही है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसको कैसे देख रहा है युवा? भारत जोड़ो यात्रा निकालने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाना होता है। जैसे मोदी ने पिछले 5 सालों में अपनी काल चले, उसने अपने मंत्री, अपने PM पद पे जो उसने काम किए हैं, लाइक सड़क योजना बनाई है, युवाओं के लिए रोजगार की प्राप्ति करवाई है, सब कुछ काफ़ी अच्छा काम किया है। वैसे राहुल गांधी के नाम आप जानते ही होंगे, पप्पू के नाम से फेमस है वो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं बेरोजगारी के लिए और जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए मैं यात्रा निकाल रहा हूँ लगातार, वो कह रहे हैं। मोदी आने से पहले सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी, कभी कुछ नहीं किया। जैसे ही मोदी आया, मोदी ने सब कुछ किया है। मतलब रोजगार को लेके, मतलब टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। कहा 2G 3G चलता था, 5G भी आ गया। मतलब इंटरनेट में भी काफ़ी ग्रो अप हुआ, युवाओं के लिए काफ़ी भी हेल्प मिली है। अगर आप नाइट में भी कहीं हो, पुलिस हो गया, महिलाओं की सिक्योरिटी हो गई, मेंस की सिक्योरिटी हो गई, सब कुछ आपको अवेलेबल होने लग गया इस टाइम। डराते हैं भाजपा वाले, डर की राजनीति करते हैं, इस तरीके की बातचीत हो रही है। कह रहे मैं जो हूँ जनता के बीच आ रहा हूँ और लगातार जन समर्थन मुझे मिल रहा है। हर नेता को जो पैसा देगा वो वहाँ जाएगा। जनता पैसों के पीछे नहीं भगती है। जनता एक अच्छा नेता चाहती है, और वो मोदी है, और वो मोदी अच्छा नेता है। मोदी के काम आपको क्या अच्छे लगे जिससे आप प्रभावित? मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में उसने काफ़ी अच्छे काम किए। हमें किसी से मतलब नहीं है। नेता राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वैसे, तो उसको कैसे देख रहे हैं? कुछ लग रहा है वहाँ पे हो रहा है? राजस्थान में ये फिक्स है, 5 साल में कांग्रेस होगी तो अगले 5 साल बीजेपी होती है। वो तो फिक्स है, उसको कोई चेंज करता ही नहीं है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत की सरकार थी, उसमें भी आपने देखे होंगे काफ़ी उतार चढ़ाव आए। अशोक गहलोत की सीट भी जाने लगी थी, सचिन पायलट आने लग गया। इन आपसी में कांग्रेस में झगड़े होने लग गए, तो बीजेपी होती है तो सिर्फ एक वसुंधरा राजे थी। चलो उसने काम नहीं किए तो अशोक गहलोत आया। अशोक गहलोत ने भी कोई काम नहीं किए। जोधपुर में हिंदू मुसलमान के युद्ध हो गए, उसमें आके सिर्फ उसने शांति करवाई। तो कह रहे हैं कि हम तो जो सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम तो 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे। और राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में यही कह रहे हैं कि भाई साहब लगातार महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए, एक अच्छा नेता चाहते हैं। ये जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके बारे में बात करते हैं जब से मोदी जी आए हैं। हर महीने 300 रुपये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं कांग्रेस की सरकार होने पे भी। वो कांग्रेस की सरकार बोलती है बट करके कुछ दिखाती नहीं। जिस दिन करके दिखाएगी, हर बारी चेंज चाहता है, चेंज होता कुछ भी नहीं है। मोदी कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लाता ही लाता है। नहीं। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी यहाँ पर भी, क्या लग रहा है आपको, कुछ उससे हो पाएगा? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है ये तो अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी। 1885 में बनी थी। IS रिटायर्ड एक अंग्रेज था, ए ह्यूम नाम का, उसने बनाई थी। और जब 1947 में आज़ादी मिली, आज भी जो कम्युनिस्ट लोग मानते नहीं भारत आज़ाद है, वो तो कहते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। पहले अंग्रेज रहते थे तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश मोहर लगती थी। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जितना अपना ये संविधान बना है, सारे दूसरे देशों के जो मूल अधिकार नीति दे सकता था, पंचवर्षीय योजना है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दूसरे देशों से लेकर बनाई गई है। आपको नहीं लगता है जिस तरीके से जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो डर रहे हैं, बीजेपी वाले डर रहे हैं हमारी यात्रा से? ऐसे डर जाएंगे। क्या नाम हुआ आप? अमन नाम है मेरा। जी। ऐसे डर जाएंगे। हाँ, वो कह रहे हैं भाई साहब डर रहे हैं। चौड़े में गए। हाँ। सीट तो हर बार की पक्की हो गई अब। अच्छा, किसकी हो गई? बीजेपी की। और किसकी लोगे? कैसे हो गई भाई साहब? कह रहे जन समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले डर रहे हैं, यात्रा को रोकना चाहते हैं। अरे शेर को डराया क्या गीदड़ों ने? हाँ। शेर बैठा है वो। अच्छा। और अकेला राज कर रहा है। क्या कर दिया शेर ने? क्या नहीं करा यो बताओ, क्या नहीं करा? हाँ, आप बताइए क्या? बताओ ना, क्या नहीं करा? क्या नहीं करा? बताइए ना, बताइए क्या किया है? हैं? सवाल हमारा है, जवाब आप दीजिए, क्या किया हो रहे हैं? बताइए क्या? शिक्षा के लिए उसने कर दिया। अच्छा। खेल के में कर दिया उसने। क्या करा? कांग्रेस थी, ठीक है। हाँ।
कितनी स्कॉलरशिप आ रही थी स्पोर्ट्स में? 20% सिर्फ, और आज पता कितनी आ रही है? 60%। ऑल ओवर इंडिया की बता रहा हूँ मैं। खाली हरियाणा बैठ के खा रहा था एक टाइम पे, आज दिल्ली खा रही है, दिल्ली। ठीक है, कुछ नहीं कमाया था हमने स्पोर्ट्स लाइन में। ठीक है, धक्के खा रहे थे 15 साल से। ठीक है, 6 साल की उम्र से खेल रहा हूँ, 15 साल धक्के खाए थे। ये जो लास्ट के 3 साल आए ना, जब से स्पोर्ट्स करियर बनना शुरू हुआ है, इस लेवल से इस लेवल पे पहुंच चुके हैं हम। वो कह रहे हैं लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं है। वही वाली बात है, घर घर से पकड़ के थोड़ी रोजगार देगा। आप पढ़ोगे लिखोगे तभी तो रोजगार मिलेगा। ये थोड़ी है कि आपको कह रहा रिक्शा चलाओ। आप पढ़ोगे लिखोगे तभी तो रोजगार देगा वो। जब आप पढ़ोगे तो रोजगार कहाँ से देगा वो? कह रहे हैं कि लगातार जो है वो डराते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और अब जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, इसका जन सैलाब देखकर लगातार उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव होगा। भारत जोड़ो से कुछ नहीं है, उससे कहो भारत छोड़ो। अच्छा, तब कल्याण होगा। क्यों छोड़ दे भारत? क्यों, क्या कर दिया था कांग्रेस ने? वो इस देश के नागरिक नहीं है। तो अभी तो कह रहा हूँ मैं, क्या करा था कांग्रेस ने? अच्छा, क्या करा था? वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम करे जब से मोदी जी आए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो बस वो ही करा है, 2 नंबर का धंधा 1 नंबर का कर दिया था, और 1 नंबर वाले को 2 नंबर। अरे एम्स दिया, IIT दी, और लगातार IIT पहले नहीं थी। IIT मतलब इनके राज्य में आई थी। कहाँ थी पहले? क्यों, रुड़की में IIT कब से है जी? भाई साहब, कांग्रेस के टाइम सबसे पहले कांग्रेस की सरकार तो स्टार्टिंग ही कांग्रेस से हुई थी, तो स्टार्टिंग तो होगी। जब उस टाइम कोई था ही नहीं तो उसकी तो बनेगी, तो उसका नाम होगा ही। जब उसकी कांग्रेस सरकार थी, अगर उस टाइम बीजेपी होती तो उसका नाम हो जाता। क्यों नहीं होता? और क्या काम लग रहे हैं वो भाई साहब? लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके के धर्म की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, मैं जोड़ रहा हूँ, मैं नफरत के बाजारों में मोहम्मद की दुकानें खोल रहा हूँ। देखो जी, मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये धर्म स्टार्टिंग पता कब से हुई थी? जब पंजाब में दंगे स्टार्ट हुए थे। ठीक है, उसके बाद से दिल्ली में कौन सा एक दंगा हुआ था सिर्फ? ठीक है, वो भी केजरीवाल के राज में। पूरे भारत में कौन सा बम फट गया? बीजेपी के राज में कौन सा बम फट गया अब इस टाइम पे? वो कहते हैं 15 साल में एक भी बम फटा। वो कहते हैं पुलवामा में मैं मुद्दा उठाना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि पुलवामा में इस तरीके की घटना हुई, उसको लेकर क्या कहते हैं मोदी जी? क्यों जी, सर्जिकल स्ट्राइक बेमतलब में हुई थी? सर्जिकल स्ट्राइक बेमतलब में हुई थी क्या? मतलब सबूत देंगे उन्हें कि हाँ हमारे जवान मार के आए हैं, हमारे मरे तब भी सबूत दें, और मार के आए तब भी सबूत दें। कह रहे हैं कि चाइना जो है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाइना जो है हमारे देश से बाहर है, अंदर नहीं घुसा। वो कह रहे हैं 2000 वर्ग मीटर में उन्होंने कब्जा कर लिया है चाइना वालों ने। सिर्फ 52 जवान थे जाट बटालियन के। ठीक है, सिर्फ 52 जवान, जो अभी लास्ट वो ही है। ठीक है, 52 अकेले थे, और वहाँ 300 साढ़े 300 थे, 52 बाहरी थे। अच्छा, क्यों बाहरी थे? छूट है, एक टाइम पे बंदिश थी और आज छूट है। मारोगे तो, अगर खाएंगे तो मारेंगे भी। अच्छा, तो आपको लग रहा है सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है जी, बहुत ही सही हो रहा है। चलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपको भी सही लग रहा है? ना, हमको तो नहीं सही लग रहा है। हमको तो नहीं सही लग रहा है। आपको नहीं सही लग रहा? नहीं। क्या सही नहीं लग रहा, ये बताइए मुझे। हर मुद्दे बोल सकता हूँ। शिक्षा को पूरा बाजारू बना दिए, धर्म की राजनीति खेली जा रही है। जुआ वर्ग जैसे उसको ऐसा है, भांग पिला दी जा, कोई नशा ऐसे हो गया है। और आने वाले समय में जो हमारा चाहे जितने भी सरकारी सेक्टर हैं, चाहे बैंक हो, बैंकों का पूरा निजीकरण होता जा रहा है। जितने छोटे मोटे बैंक हैं, कोऑपरेटिव जो पहले होते थे गाँव में, सबको बड़े बड़े बैंकों में विलय किया जा रहा है। और मोदी जी का जो बहुत बड़ा एक गेम था जो इन्होंने नोटबंदी की थी ना, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है और पब्लिक के पैसे को लूटना है, जो आम मध्यम वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, कि मतलब कैशलेस वाला सिस्टम। अच्छा, तो आपको लग रहा है मतलब ये खराबी है, ये अच्छाई नहीं है? अच्छाई है आज के समय के हिसाब से कि डिजिटल है सब, हर चीजें, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें शोषण भी ज्यादा होगा, चाहे मध्यम वर्गीय तबका। किसका शोषण लगा आपको? मजदूर किसान का ज्यादा इसमें परेशानी हुई है, मजदूर किसान और मिडिल क्लास के भी लोगों को। अच्छा, कैसे हुई है ये तो बताइए, थोड़ा सा आपको लगा होगा, आपने एनालाइज किया होगा तो बताइए। बता सकते हैं। कैशलेस व्यवस्था में हुआ, जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने काले धन को सफेद कर लिया। और क्या, और यही तो हुआ। और क्या, जो पुराने नोट थे, कहते नोट में, उसको कचड़े में थोड़ी डाला गया। मुद्रा का फिर से उसका विमुद्रीकरण हुआ, नए नोट बस बना दिए गए। और क्या हुआ?
लेकिन लगातार बातचीत चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रही है। थोड़ी कुछ होता है तो कागजी चिट्ठा है तो कुछ भी कह सकते हो। भारतीय संविधान में लिखा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं हो। कौन नेता है जो जाति, धर्म, भाषा, इलाका, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद के नाम पे वोट नहीं लेता है? इसीलिए राहुल- तो तमाम पार्टियां बनी है, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी। पहले अंग्रेज बांटो, वोट डालो, राज की रानी। आप पार्टियां कर रही हैं सबको, जाति धर्म के नाम पे वोट ले लेती हैं, क्षेत्रवाद के नाम पे वोट लेती हैं। जी भाई साहब जवाब दीजिए, कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। भाई साहब क्या पूछना चाह रहे हो तो बताओ एक बार। अब मैंने तो कह दिया, अब मैंने इनसे सुना नहीं पूछो था, ना। एक बार एक बार और बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। मेरे कहने का मतलब है समस्याएं हैं हर क्षेत्र में, तो वो तो होती चाहे नौकरी के क्षेत्र में ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो। कहने का मतलब है, जो राहुल गांधी ने कहा कि अंडानी अंबानी की सरकार, वो सही है। जितने भी नेता होते हैं वोट पब्लिक से लेते हैं और टोटल पैसा नेता पूंजीपतियों से लिया जाता है। वो कह रहे हैं अडानी और अंबानी की सरकार है। सारा जवाब दीजिए भाई पूंजीपति का साहब। करेंगे कि जिससे वोट लिए उनका पहले कर देंगे काम। ए, सरकार आपके घर घर आए काम करेंगे, मतलब वो आपके घर आएंगे, बिल्कुल आके गोरेंगे लगाएंगे, तब आपके घर आके काम करेंगे। सरकार टैक्स तो बड़े बंदों से लिया जाएगा, आपसे थोड़ी वसूला कर जा रहा है। टैक्स तो आपसे लिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? एक पार्ले-जी लो, एक फोन लो, सब में जीएसटी लगता है। सब में हम एक चीज का टैक्स दे रहा हूँ मैं, मुझे पता है मैं टैक्स के बारे में मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, घर आके काम नहीं करेगा वो मुझे बंदा। अकाउंट्स का पता है। टैक्स बीजेपी कोई पार्टी अच्छी नहीं है मेरे लिए। घर आके काम नहीं मतलब आपको दिक्कत कहाँ लग रही है, मुझे ये बताइए। हाँ? दिक्कत कहाँ लग रही है, परेशानी क्यों नहीं है? दिक्कत है, बहुत दिक्कत। खाली ऐसे कहने से थोड़ी हो जाएगा। कोई डिजिटल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन जो है के हिसाब से बदलेगा, सपोर्ट क्यों नहीं, लेकिन उसमें खामियां हर चीज। आपने कह दिया सब चीजें कह रहे हैं भाई साहब, सब चीजें प्राइवेट करते जा रहे हैं। एक मिनट, यूपीआई अगर कहीं पैसा गिर जाए तो हमें दोबारा नहीं मिलता, अगर फोन गिर जाए तो पैसा दोबारा मिल जाता है उसमें। बात ध्यान रखना। और प्राइवेट कह रहे हो, क्या प्राइवेट कर दिया जी? क्या प्राइवेट कर दिया? LIC का भी 5% शेयर बेचा, सही है। प्राइवेट करना तो SBI पे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ निजीकरण को ही तो बढ़ावा दिया जा रहा है। 2000 में रेलवे का हुआ है। तुम्हारे जितने बैंक हैं वो सरकारी बचे हैं, सबको प्राइवेट क्षेत्रों में दिया। और मोदी के समय सबसे ज्यादा बैंक का ही घोटाला तो हुआ है, चाहे वो नीरव मोदी रहे हो, यस बैंक जो था राणा कपूर भाग रहा था। तो ये सब क्या है? भाई साहब नीरव मोदी लेके भाग गए यहाँ से पैसे, वो कह रहे हैं पकड़े नहीं जा रहे हैं वो। अब जी क्यों नहीं पकड़ रहे हो? अब जी चोर के पीछे तो पुलिस लगेगी, मोदी थोड़ी आएगा उसके पीछे लगने। तो पकड़े क्यों नहीं गए? लगाएगा वो तो पुलिस। सरकार तो नहीं किया है, सेंट्रल सरकार तो वही चला रहे हैं ना। इंडिया में थोड़ी बैठा है वो तो बाहर निकल गया। अच्छा वो तो निकल गया, वो भी आएगा। टाइम मान दो, कुछ टाइम का वेट दो, वो भी आएगा। कह रहे सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों की बात कर रहे हैं भाई साहब, प्राइवेट बैंकों पे जवाब। भाई ने कहा रेलवे प्राइवेट कर दी, आपका किराया बढ़ा, रेलवे में किराया बढ़ा आपका, कोई साधन घटा? क्यों कर दिया? किस बात का सरकार? क्यों वोट देते हो ऐसे लोगों को जो राष्ट्रीयकरण को निजीकरण में कर देते हैं? इसका मतलब उनके बस का नहीं, पूंजीपतियों के बस का है। नहीं, ये सवाल बिल्कुल ओके, आपका बिल्कुल सही है। आप देंगे जवाब, आप देंगे। सिंपल बेसिक बताता हूँ, बताइए। निजीकरण का फायदा भी होते हैं, नुकसान भी होता है। निजीकरण मैं गवर्नमेंट जॉब वाले बंदों को रखूंगा, 50,000 सैलरी दूंगा, दूसरों ने प्राइवेट रखूंगा, 20,000 सैलरी दूंगा। सरकार को चाहिए प्रॉफिट, पैसा कम करना। वो कह रहे हैं लगातार कि भाई साहब चीन अंदर घुसता जा रहा है और जो प्रधानमंत्री है उनके सर पर जो नहीं रहेंगे। चीज बताऊं, चीन अंदर घुस रहा है, फोन को चला रहा है, ओप्पो, वीवो, हट जा चाइना भाई। वो तो बैठा सिंपल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो सब चीजें यहाँ पे प्रोडक्ट बिकते हैं इनके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। मैं चाहता हूँ मेड इन इंडिया लिखा जाए। ये तो मोदी जी कह रहे हैं मेड इन इंडिया लिखा जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं, इससे पहले मोदी जी ने कहा था। कितने दी फिर लिखा क्यों नहीं गया फिर? लिखा क्यों नहीं गया फिर? यार इंसान काम करेगा तो टाइम के साथ ही तो होगा सारा काम, ये थोड़ी है एक दिन में पलट देगा मामला। अच्छा टाइम लगता है। क्या नाम हुआ? टाइम 2030 में आएगा, नहीं 30 में आएगा टाइम। वो कह रहे हैं भाई साहब कि टाइम कब आएगा, वो अच्छे दिन कब आएंगे? तक देख लेना आप, सब कुछ हो जाएगा, हो जाएगा सब कुछ A to Z। हाँ जी और बिल्कुल। अगर सरकार बदल गई 24 में फिर? अब बदल गई तो फिर तो वो तो सरकार, देखो जी वो तो बात वैसे बदलनी तो है नहीं। अच्छा 90% चांस सरकार तो बदलती नहीं, और बदल गई तो फिर कह नहीं सकते, फिर कह नहीं सकते।